दूसरा नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, और इसमें ना 2 क्वेश्चन है टोटल और बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन नहीं देखा ना, देख लिया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। देखो दूसरा क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें निकालनी है मेरे भाई। पहले तो इसको एक चिन्ह दे दो डिटर्मिनेंट का और फिर लिख दो जो चीज़ें दिया गया है। ठीक है, हम लोग सोल्यूशन बना रहे हैं इसका। मैं ना कोई भी चीज़ को काफ़ी डिटेल में समझाता हूँ और आपको मज़ा आता है। चलो इतना हमने लिख दिया। अब हमें इसमें ना 2 चीज़ निकालनी है मेरे भाई। एगो उपसारणिक निकालना है, ध्यान से समझना, और एक निकालना है सखंड। क्या निकालना है? सखंड। ठीक है, उपसारणिक को माइनर कहते हैं तो हम इसे एम से सूचित करते हैं और सखंड को हम ए से सूचित करते हैं। अब इसके पद को जान लो आप, A11 है, A12, A13 ऐसे लिखाता है, A21, A22, A23, A31, A32, A33, राइट। तो हम लोग माइनर निकालेंगे ना तो ए से नहीं एम से सूचित करेंगे, M11, M12, M13 ऐसे करके निकालेंगे। तो चलो माइनर निकालते हैं, यानी उपसारणिक निकालते हैं। माइनर लिख लो यार, ठीक है, क्योंकि इसको इंग्लिश में माइनर कहते हैं, अच्छा रहेगा। इसको कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। देखो M11 निकालेंगे हम लोग। जब M11 की जगह पर 1 है तो इसके आमने सामने वाला सब खत्म हो जाता है, ध्यान समझना, इसके आमने सामने वाला सब खत्म। ठीक है, तो 1 में गुणा होगा 1 और 0 में गुणा होगा 0। तो 1 में से 0 घटाते हैं, मतलब तीसरे गुणा का घटाते हैं तो 1 माइनस के 0। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 1 आ जाएगा। उसी तरह से आप M12 निकालोगे। जब M12 निकालोगे A0, इसके आमने सामने वाला सब खत्म, तो 0 गुणा 1 0 0, तो 0 माइनस के 0 0 आ जाएगा। ठीक है, M13 निकालोगे तो 1 है, इसके आमने सामने वाला सब खत्म। 0 में 0 का गुणा करोगे 0 और माइनस का 0 में 0 से करोगे ये भी 0, तो ये भी क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब आप क्या निकालोगे? M21, ठीक है, A21 है तो M21 निकालोगे तो 0। तो 0 के आमने सामने वाला सब खत्म कर दो, इस बीच वाले खत्म होगा क्योंकि बीच वाला में है, इसके सामने सब खत्म हो जाएगा। 0 1 और 0 1 बचेगा, तो 0 में 1 से गुणा होगा 0 और 0 में 1 से गुणा होगा 0, तो ये भी क्या बन जाएगा? टोटल 0। उसी तरह से आप M22 निकालोगे। M22 की जगह पे 1 है मेरे भाई, तो इसके आमने सामने वाला सब खत्म कर दो। 1 1 0 0, तो 1 1 में 1 और 0 में 1 से 0, तो मतलब 1 माइनस के 0, 1 क्या दे देगा? पूरी 1 दे देगा। कंफ्यूज मत हो ना, काफ़ी डिटेल में बताता हूँ मैं। M23 अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो उसकी जगह पे 0, इसके आमने सामने वाला सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 0 1, तो ये पूरा 0 दे देगा आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, उसी तरह से मैं M31 निकालूंगा। 31 है, 32 33, इसके आमने सामने सब खत्म होते चला जाएगा, तो M31 0 आ जाएगा आपका, निकालोगे तो M32 आपका आ जाएगा 0 और M33 उसी तरह से आप निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस के 0 बराबर के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 माइनस के 0 है, ठीक है, ठीक है। अब आपको निकालना है सहखंड। सहखंड का एक सूत्र होता है, ध्यान से समझना, -1 का I प्लस J और गुणा कर देना होता है M से। अगर मान लो तुम A11 निकाल रहे हो तो M11 से गुणा करोगे, A12 निकाल रहे हो तो M12 से गुणा करोगे। अब ध्यान से समझो कैसे। M11 है तो यहाँ पर हम सहखंड में A11 निकालेंगे तो -1 10 का 10। I प्लस J जोड़ता है, इसको I बोलते हैं, इसको J बोलते हैं। ठीक है, पहला वाला I दूसरा वाला J, तो 1 प्लस का 1 हो गया। A11 निकाल रहे हैं तो M11 से गुणा कर देंगे, इसका आंसर कितना था? 1। ठीक है, तो इसका जो 1 1 2 -1 का 2 बार गुणा करोगे तो प्लस का 1 और 1 से गुणा करोगे तो 1। उसी तरह से आप A12 निकालोगे तो -1 10 का 10, 1 और 2 को जोड़ दोगे तो 3 और गुणा कर दोगे किससे? 0 से, तो ये पूरा 0 बना देगा। ठीक है, उस तरह से A3 निकालोगे तो -1 10 का 10, 1 3 को जोड़ दोगे तो पावर में 4 हो जाएगा और किससे गुणा करोगे? इस 0 से, तो पूरा क्या बना देगा? 0। उसी तरह से आप क्या निकालोगे? 21 निकालोगे तो -1 10 का 10, इस 21 को जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा और गुणा किससे कर दोगे? 0 से, तो ये पूरा क्या बना देगा? 0। इसमें कोई दिक्कत वाली बातें अभी तक नहीं थी। अब A22 आप निकालोगे तो उसी तरह से -1 10 का 10, इस 2 को जोड़ दोगे तो पावर में 4 और इस 1 से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो -1 का 4 और गुणा करोगे तो प्लस का 1 और 1 में गुणा कर दोगे तो 1 हो जाएगा। M23 निकालोगे तो -1 10 का 10, 2 3 को जोड़ दोगे पावर में 5 और इस 0 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? सब 0 बना देगा। 0 गुणा में आता है भाई, सबको 0 बना देता है, हीरो है वो। ठीक है, 3 1 में आते हैं। -1 10 का 10, पावर में 3 और 0 को जोड़ 4 और 0 से गुणा कर दोगे तो पूरा 0 बना देगा। जौन 0 है उसका आंसर डायरेक्ट 0 आएगा। क्या लिखना है? 0 हो गया। इसमें 1 है तो इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं, -1 और 3 3 को जोड़ देंगे 6 और गुणा करना है 1 से, तो -1 का 6 बार गुणा करोगे तो प्लस में 1 देगा और 1 से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा। बस यही आपको निकालना था मेरे भाई। तो आपको अच्छे तरीके से इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे बनाया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट में ले लो अच्छे तरीके से।
ये दूसरा पार्ट है मेरे भाई इसका। कौन सा पार्ट है? ये दूसरा पार्ट है इसका। आप ध्यान से समझना, इसमें भी आपको दो चीज़ें निकालनी है। एक तो आपको उपसारणिक निकालनी है और इसको ना माइनर कहते हैं, भूलना मत भाई। ये हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सखंड, आपको निकालना है। इसको M11 से शुरू करते हैं, ठीक है। M12 निकालेंगे, M13 निकालेंगे, फिर 3 मतलब 11 12 13 21 22 23 31 32 33 यही से। M11 निकालोगे 1 है, आमने सामने वाला खत्म। 5 से दूनी 10, 1 में 1 गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा माइनस, और घटता है तब देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, घटता है। 1 में 1 गुणा होगा तो माइनस माइनस 1, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 से कम 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो M11 क्या आ गया तुम्हारा? 10 आ गया। तो कंफ्यूज मत होना। और प्लस में 1, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, गड़बड़ी कर रहा हूँ। 5 दूनी 10, तो 10 हो गया, प्लस में 1 तो 11 हो जाएगा, ठीक है। 10 नहीं 11 होगा। निकाल रहे हैं M12 की जगह पर 0 है, इसके आमने सामने वाला सब खत्म हो गया मेरे भाई। 3 दूनी 6 और 0 में 1 का गुणा करोगे 0 हो जाएगा, तो 6 में से 0 जाएगा। अच्छे से लिखता हूँ, तो कहोगे कि भाई कैसे समझा रहे हो यार, 6 बच जाएगा। 4 वाला M31 वाला खत्म हो जाएगा, 3 एकम 3 और 0, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 3 माइनस के 0, तो क्या दे देगा? ये 3 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से आपको अब निकालना है M21, ठीक है। M21 निकालना है यार, पेज उधिया रहा है यार, ठीक है। चलो, तो M21 निकालना है। इसके बाद 2 3 रखना है हमें। 3 के आमने सामने वाला सब खत्म, तो 0 4 1 2, तो 0 में 2 का गुणा करो 0, 1 में 4 का, 0 माइनस का 4, 0 माइनस का 4 करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर माइनस का 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से M22 अगर आप निकालोगे, ठीक है। M22 5 है, ठीक है। इसके आमने सामने वाला सब खत्म, 1 4 0 2, तो 1 दूनी 2 और 2 में से 0 जाएगा, तो यहाँ पर क्या दे देगा मेरे भाई? 2 दे देगा, ठीक है। इतना निकल गया ना। इसके आमने सामने वाला A11 निकाल लो। अब फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। अब -1 और 1 + 1 जोड़ देंगे, 1 1 है, ठीक है। और M11 से गुणा कर देंगे, तो M11 कितना आया? 11, तो यहाँ पर 1 1 2 -1 का 2 से गुणा कर दोगे तो प्लस का 1, और 11 में करोगे 11, ठीक है। A12 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? -1 10 का 10, ठीक है। और 1 और 2 को जोड़ दोगे 3, और M22 से गुणा कर दोगे 6 से, तो यहाँ पर -1 और 6 देगा, तो माइनस के 6 बना देगा, ठीक है। इतना कैलकुलेशन अब आपको आना चाहिए यार। -1 10 का 10, 1 3 जोड़ दोगे 4, और इसका आंसर आया था 3, ठीक है। तो 1 का 4 बार गुणा करोगे तो प्लस का 4 देगा, और 3 से गुणा कर दोगे तो 12 हो जाएगा। 821 निकालोगे तो -1 और 2 1 को जोड़ दोगे 3, और इसके -4 से गुणा हो जाएगा, तो -1 और 4 में गुणा करोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि -1 को 3 बार गुणा करोगे -1 ही देगा, और -4 से गुणा करोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर 822 भी है, इसको करोगे तो -1 10 का 10, 2 को जोड़ दोगे 4 हो जाएगा। इसके सामने वाला 822 2 है, 2 से गुणा कर दोगे, -1 का 4 बार गुणा करोगे, प्लस का 1 दे देगा, और 2 से गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 2 2 तक निकाल देना। अब 1 2 3 वाला निकालना है, मतलब 23 निकालना है, फिर 31 32 33। इसका मैं पी के देता हूँ, स्क्रीनशॉट मार लेना। सब बनाना जरूरी नहीं ना भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पूरा का पूरा 23 ले है, 22 तक बना दिया था, 23 के आगे पूरा है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा कैसे बन रहा है।